Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. Today we will learn about some formulas of 3D shapes: cube, cuboidal, and then cylinder. Hmm? Cube. I draw a cube. Okay. Yeah. This is a cube. And as you know, this cube is made by 6 squares. ये जो क्यूब है ना 6 स्क्वायर से बना हुआ है. कैसे? देखिए, ये जो है ना फ्रंट साइड है, ये एक स्क्वायर हुआ. ठीक है. ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, ये टॉप का ये स्क्वायर और ये बॉटम का स्क्वायर. यानी ये जो है ना 6 फेसिस में है. तो हम सबसे पहले एरिया जो है ना, इसका एरिया का हम फॉर्मूला निकालेंगे. तो पहले एरिया ऑफ क्यूब. ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब. अब कौन सा एरिया? तो टोटल एरिया अगर हम लें, टोटल सरफेस एरिया. ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया. तो एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा? अब टोटल सरफेस एरिया जो टॉप और बॉटम के अलावा जो 4 साइड्स है वो भी आ जाएगी. यानी कि 6 फेसिस जो है ना वो कवर हो जाएगा यहाँ पे. तो जो आएगा 6. अब ये जो है ना स्क्वायर है. ठीक है ना. अब ये स्क्वायर जो है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो हम पढ़ चुके हैं. a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो 6a स्क्वायर आएगा क्यूब का. ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ. अब ये हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का. ठीक है. अब लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं होगा. ठीक है. तो सिर्फ 1, 2, 3 और 5, सॉरी 4, यही यानी कि 4 फेसिस. ये जो है ना ये 6 फेसिस हो जाएगा. ठीक है. और लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये यहां से लेके यहां तक होगा, ये नहीं आएगा. ठीक है ना, आई बात समझ में? यहां से लेके यहां तक. तो 4a स्क्वायर. ठीक है. वेयर a इज इक्वल टू क्या है? ये जो है ना साइड है. ठीक है. ओके. ये जो होगा 4 फेसिस. 4 फेसिस में ये जो है ना नोट आपको याद रखनी है, जो है टॉप एंड बॉटम विल नॉट बी कंसीडर्ड ओवर हियर. ठीक है ना. ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया. ठीक है. ओके. ये तो क्यूब के बारे में हुआ. अब ये एरिया हो गया ना. ठीक है. तो हमारे पास एरिया की 2 फॉर्मूला हुई. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equal to 6a square, and second one curved surface area
और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या आएगा, 4a²। ठीक है, हो गया। ये तो बात हुई एरिया के बारे में। ठीक है, अब वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। ये हमें, मान लीजिए ये बॉक्स जो है ना, ये बॉटम लेवल से लेके ये टॉप लेवल तक का जो बॉक्स भर जाए, पूरा हो जाए, तो उसमें उतना वॉल्यूम है, ये हम बोल सकते हैं। तो 1 2, ठीक है, और ये 3, ये पूरा, यानी कि ए और यहाँ तक का ये, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। ठीक है ना, ए इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ये आएगा। ठीक है ना, ओके, ये बात हुई क्यूब के बारे में। अब हम क्यूबॉइडल जो है ना, क्यूबॉइडल बॉक्स बोले या तो सिर्फ क्यूबॉइड बोले, ठीक है ना, क्यूबॉइड ही बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड देखते हैं। आई ड्रॉ अ क्यूबॉइड। या ओके, ठीक है। अब आप कंसंट्रेट करके देखिए। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पर भी 6 फेसेस और 4 फेसेस देखेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, तो रेक्टेंगल की फॉर्म, ये लेंथ हुई और ये ब्रीथ हुई। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल और ये जो है ना रेक्टेंगल, ये पीछे वाला, ये देखिए, ये रेक्टेंगल, ये दोनों सेम रेक्टेंगल आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एल होगा, थोड़ी सी अलग पेन से लिखा जाए यहाँ। अब देखिए, ये जो है ना एल, और ये भी एल हुआ। ओके, यहाँ पर भी ये भी एल और ये भी एल, देखिए हो गया ना। ओके, तो ठीक है, और ये जो है ना, ये बी, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी है तो ये भी है। ठीक है, ओके, तो ये एच है। ठीक है, तो ये भी एच होगा। पूरे कंसंट्रेट के साथ देखिएगा। ये चलो यहाँ पे ब्लू पेन से लिखेंगे, ये एच और ये एच। ठीक है, ये भी एच, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये भी एच। हाँ, अब देखिए, पहले हम ये रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए, ठीक है, इसका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक है, तो ऐसे रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है एक और ये दूसरा, ये टोटल 2 रेक्टेंगल सेम है, और ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये और ये रेक्टेंगल इक्वल है, और ये रेक्टेंगल इक्वल है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो जो टोटल सरफेस एरिया जो है ना, ये क्यूबॉइड का
ये हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, इक्वल टू, देखिए पहले ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो L इंटू एच है कि नहीं, L इंटू एच, ठीक है, ये तो H है, ओके, यहाँ पे देखिए L इंटू एच, ऐसे रेक्टेंगल कितने हैं, 2 है ना, तो 2 के अलग अलग लिखूं, चलो लिख ले रहा हूँ अलग अलग, L इंटू एच, ठीक है, ये रेक्टेंगल की बात हुई। अब पीछे वाला ये रेक्टेंगल है तो प्लस वो भी ले लेंगे L इंटू एच, ठीक है, प्लस, अब देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसमें क्या है, ये B है और ये H है, ठीक है, B इंटू एच, उसके सामने ये भी है B इंटू एच, हो गया। अब ऊपर वाला ये जो है ना, ये प्लस, इसमें ये L है तो ये B है, ठीक है, L इंटू बी, प्लस, अब नीचे वाला है ये रेक्टेंगल बॉटम लेवल का, उसमें क्या है, ये L है और ये B है, ठीक है, L इंटू बी, हुआ ना, तो देखिए L इंटू एच, L इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है, ओके, 2LH, ठीक है, प्लस B इंटू एच, B इंटू एच ये भी 2 बार है, BH, प्लस L इंटू बी, L इंटू बी ये भी 2 बार है, 2LB, ठीक है, 2 2 और 2 ये कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, अब क्या बचा, LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है, देखिए ये जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब ये हम एज पर बुक, ठीक है, या तो LB, ठीक है, ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में ले लिखते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH और HL वॉट एवर, ठीक है, ओके, तो ये जो है ना अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके, ज़्यादा बहुत आगे निकल गया, कोई बात नहीं, यहां से लेके यहीं तक, चलो ठीक है, इसमें ओहो नहीं दिखाई दिया, सॉरी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसमें टॉप एंड बॉटम ये जो है ना ये नहीं आएगा, ये एरिया जो हुआ ना वो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, कौन सा हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। तो सेकंड वन जो है ना क्या होगा, या तो फिर यूं बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, चलो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, ये जो है ना टॉप और बॉटम ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 यानी कि ये सिर्फ आएगा, L इंटू बी, L इंटू बी जो है ना ये नहीं आएगा, सिर्फ ये, ठीक है, L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस, ठीक है ना, ये आ गया
L इंटू एच, और ये आ गया L इंटू एच। अब ये B इंटू एच, और ये जो है ना B इंटू एच। ठीक है, ये टॉप और बॉटम नहीं आएगा। देखिए B इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू, ये L इंटू बी, ठीक है, सॉरी L इंटू एच, ठीक है, ये आ गया। फिर ये L इंटू एच, ये आ गया। अब ये आएगा B इंटू एच, और ये आएगा B इंटू एच। लेकिन ये जो है ना टॉप, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम विल नॉट बी कंसिडर ओवर हियर। ठीक है ना, ओके। सो L इंटू एच 2 बार है, 2 LH प्लस 2BH। ठीक है, इसमें से 2H कॉमन निकलेगा, L प्लस B। तो ये जो है ना हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया। ठीक है ना, ओके। अब वॉल्यूम देख लेंगे। ठीक है ना, थर्ड वन जो है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके, इक्वल टू, अब ये जो है ना यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये और ये पूरा अगर भर जाए, उसमें जो स्पेस है ना अंदर का, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा अगर किसी से भर दिया जाए तो उसमें कितना आएगा। ठीक है, ये पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, ये देखना है। तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुआ। ठीक है, अब सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा डायग्राम पीछे बात करने लगा, देखो यहाँ पे, कोई बात नहीं। सिलेंडर, सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा। देखिए ये सिलेंडर है, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये हुआ रेडियस, ठीक है, ये हुई हाइट, और ये हुआ रेडियस। ठीक है, ओके। तो ये हाइट है, ठीक है, और ये रेडियस है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिलेंडर है ना 3 पार्ट में डिवाइड है। ये देखिए ये बेस है, ये भी बेस ही है। ठीक है, अब देखिए ये अगर यूं मैं लिख लूं, ठीक है ना, बेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो अब मैं ये जो सर्कल है ना, ये मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए ये पार्ट 1, फिर ये पार्ट 2, ठीक है, और ये पार्ट 3। ठीक है, अब ये जो है ना, चलो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, ओके, और ये ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो रेडियस ही है। तो यहाँ पे ये भी रेडियस आएगा, तो ये 2r हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर ये जो है ना यूँ ऐसे, ये कर्व है, यानी कि पूरा 2 पाई r, ठीक है, ये जो है ना 2 पाई r, ठीक है, ओके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये हुआ। और ये जो है ना
ये h है, ठीक है। और सर्कल का एरिया जो है ना वो पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। और ये है रेक्टेंगल, ठीक है, ये 2 पाई आर इंटू एच। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट 1 जो है ये पाई आर स्क्वायर प्लस ये रेक्टेंगल हुआ तो L इंटू बी, या तो हाँ लेंथ इंटू ब्रिड यानी कि 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच प्लस ये थर्ड पार्ट जो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार है, सो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर जो है वो कॉमन निकल रहा है ना, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई तो यहाँ पे आ ही गया, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, सो आर प्लस 2 पाई आर यहाँ पे है ही ये एच, ओके। तो ये जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला हुई, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दिया, ठीक है। अब सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखना है, जिसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखना है जिसमें हमें बेस को ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। सेकंड वन जो है लेटरल सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है ना, ये 2 पाई आर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच यानी कि 2 पाई आर एच, ठीक है, ओके। नाउ वॉल्यूम, थर्ड वन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। अब देखिए ये जो है ना ये अगर ये सिलेंडर में आप वाटर अगर भर दोगे तो वाटर का शेप क्या आएगा, सिलेंडर टाइप ही आएगा, ठीक है ना, ये कंटेनर जो है ना वही शेप वाटर ले लेगा, कंटेनर का शेप। तो ये जो सर्कल है ना यहाँ पे ये पूरा ऊपर उठता जाएगा, ठीक है, यूं यूं ऐसे ऐसे करता जाएगा, तो कितना कहाँ तक जाएगा h, जितनी इसकी हाइट होगी ना उतना ये जो सर्कल है ना ऊपर उठता ही जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सर्कल जो है ना उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना ऊपर उठेगा जितनी हाइट होगी, तो इतना वॉल्यूम है इसमें हम कह सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3D शेप जो है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।